तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर है वर्ब के ऊपर। एडजेक्टिव हमारा पूरा हो गया है। तो वर्ब की परिभाषा क्या है। ए वर्ब इज द वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए अबाउट सम पर्सन और थिंग। ये किसने कहा है? ये J.S. नेस्फील्ड ने परिभाषा दी है। किसने दी? J.S. नेस्फील्ड ने परिभाषा दी। इसके काइंड पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब। इस बहुत सिंपल है, आपको आता होगा, लिखा भी हुआ है। ठीक है। रूल पहला क्या कहता है? पहला रूल ये है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल आती है। वर्ब कौन सी है? प्लूरल। ठीक है। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति को बताएं तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होगी वो सिंगुलर रहेगी, लेकिन इसमें एक कर्ता के आगे द का प्रयोग होगा, दूसरे के आगे नहीं होगा, इसके आगे नहीं होगा। और यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। और इसी स्थिति में अगर दोनों भिन्न भिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं नाउन, तो वर्ब जो होती है वो प्लूरल आती है। देख लीजिए। और इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के आगे द लगता है। यहाँ वर्ब जो है प्लूरल आती है। ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। ये हमने चौथा रूल्स की बात करते हैं, तो इसे आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि एक ही भाव प्रकट हो, है ना। जब दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु का भाव प्रकट करें तो सब्जेक्ट दो हों, एक ही व्यक्ति वस्तु का भाव प्रकट करें तो सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ सिंगुलर वर्ब है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से, यहाँ डबल लिख गया है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और उन दोनों से पहले ईच एवरी आए तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। यहाँ ईच एवरी लगा है दोनों से पहले। ठीक है। यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर और से जुड़े हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, तो भी वर्ब सिंगुलर रहेगी। आइदर सीता और गीता है सिंगुलर है। ठीक है। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आइदर और नाइदर से जुड़े हो तो नंबर भिन्न हो तो बाद वाले वर्ब के अनुसार जो होता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। यदि बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे सीता है और यहाँ हर फ्रेंड्स है, अगर ये फ्रेंड होता तो यहाँ हैज रहता, है फ्रेंड्स है इसलिए हैव रहेगा, तो ये वर्ब प्लूरल आएगी बाद वाले सब्जेक्ट से। जब भिन्न भिन्न पर्सन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम वाले पर्सन के साथ तो आती ही है, और उसे लिखने का क्रम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके पश्चात फर्स्ट पर्सन रहता है ना। यू, ही एंड आई, इस तरीके से समझ लीजिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइदर, मैनी, ईच एवरी वन ऑफ और नाइदर, ये सारे शब्द जो हैं वो सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग की जाएगी। ये सिंगुलर मैनी के साथ है। ठीक है। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है कि नाउन दिखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। ये सारे नाउन्स जो होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, लाइक, बिसाइड, इन एडिशन टू आदि, इसका मतलब होता है कि लिख लीजिए, आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब आए हुए बाद में पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब क्या है? पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आती है। देख लीजिए आप, हर एक साथ इज आया हुआ है, फ्रेंड के साथ आते तो आर आता, इसको क्योंकि ये लाइक्स के साथ जोड़ा गया ऐसे। ठीक है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़ा हो तो वर्ब जो है बाद वाले नाउन के अनुसार आती है। पुस्तक, समाचार पत्रों, देशों के नामों से पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, बाद होना चाहिए, यस, के साथ होना चाहिए, यहाँ साथ लिख दीजिए।
यहाँ साथ लिख दीजिए। पुस्तक, समाचार पत्रों, देशों के नामों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है जब कोई प्लूरल एक निश्चित दूरी का सूचक हो अथवा निश्चित रकम का सूचक हो, निश्चित रकम बताए तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ 70 मील्स नहीं देखना, एक निश्चित दूरी को बता रहा है ना। तो इस प्रकार से ये है 14वां रूल खत्म हुआ। अब 15वें रूल्स की बात करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल 15वां रूल क्या कहता है कि बेक्स, पेंस और मील्स के अर्थ के अनुसार ही इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई एक आती है अर्थ के अनुसार। ठीक है। डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट इनके साथ हमेशा एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वहीं पे नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट और डेयर इनके साथ कभी भी एज या टू का प्रयोग नहीं करते। इनके साथ हम एज का प्रयोग करते हैं, इनके साथ हम एज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है, एज का प्रयोग करते हैं, यहाँ एज अथवा टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद कंडीशंस में इफ एवेंस, ये डबल से लिखा है यार, इफ एवेंस से आरंभ होने वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट और प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण तो देख रहे हैं जरा, हम इसको ख़त्म कराएंगे इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं कि वर्ब का जो टॉपिक है वो आज ही पूरा करते हैं। कल से हम एडवर्ब का शुरू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं तो उस हिसाब से फिर देख रहे हैं। ठीक है। तो इफ क्लॉज में होने वाले वाक्य में कार्य असंभव और काल्पनिक यदि होता है तो इफ वाले वाक्य में वर का प्रयोग करेंगे और दूसरे क्लॉज में हम किसी का प्रयोग करेंगे, वुड हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और काल्पनिक सत्य वाले वाक्य में इफ वाला वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट में रहेगा, क्षमा करें, इफ क्लॉज होने वाले वाक्य में काल्पनिक असंभव और काल्पनिक होता है तो इफ वाले वाक्य में वर का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य में वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगर ये असंभव है ये कार्य अगर असंभव है, यदि काल्पनिक सत्य वाले वाक्य में इफ वाला वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट में रहता है और दूसरा वाला वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जाती है वर्ब की। तो इस प्रकार से हमारा ये रूल नंबर 20 भी पूरा हुआ। अब 4-5 रूल्स और हैं, उनको भी एक बार लिखा देते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि पास्ट टेंस में यदि पहला वाक्य है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए, जो पास्ट टेंस में ही रहेगा यदि पहला पास्ट टेंस में है तो। ठीक है। ये पास्ट टेंस में पहला है तो दूसरा भी पास्ट टेंस में ही जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट यदि आए तो उनको बदला नहीं जाता है। ठीक है। ही सैड, वार्क, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जन्म में भौंकते हैं तो भौंकते थे, भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे, ये कभी बदला नहीं जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। उद्देश्य का भाव यदि प्रकट होता है तो प्रेजेंट में मई आएगा और पास्ट में माइट आएगा। उसी के साथ ही नेक्स्ट रूल की अगर लाई का प्रयोग करेंगे तो हमेशा हम टेल का प्रयोग करेंगे। टेल जो है लाई के साथ हमेशा टेल ही आता है और ट्रुथ के साथ स्पीक आएगा। ठीक है। ये नहीं कह सकते कि टेल द ट्रूथ, टेल मी ट्रूथ कह सकते हैं, लेकिन राइट होता है स्पीक द ट्रूथ होता है, वो स्पीक द ट्रूथ के साथ स्पीक ग्रामेटिकली राइट रहेगा। ठीक है। बोलने में आप टेल मी ट्रूथ कह सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली राइट तभी होगा जो स्पीक द ट्रूथ कहेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टरडे का प्रयोग पास्ट में होता है जी, तो सबको पता है। टुमारो का प्रयोग फ्यूचर में होता है। लास्ट एगो स्टरडे यदि आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है ना। तो ये हमारी वर्ब कंप्लीट हो गई एक ही लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है एडवर्ब का। ठीक है। और एडवर्ब जो टॉपिक हमारा रहेगा वो भी बड़ा टॉपिक है, तो फिर उसके बाद हम और भी देखेंगे। तो सिंटैक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपका ये भी कंप्लीट हुआ जा रहा है। अनबी फाउंडेशन कोर्स हम लोग इस यूट्यूब पे लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
यहाँ से ये जो है हमारा इंग्लिश में वर्ब का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एडवर्ब रहेगा और उसको भी हम दो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ये थोड़ा है छोटा था इसलिए हो गया है ना। और थोड़ा जल्दी भी किया है क्योंकि एडजेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 3 लेक्चर्स हो गए थे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब वगैरह नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।